तो मौत के समय तो पीड़ा होती ही होती है, बहुत पीड़ा होती है मौत के समय। आप पे समझो ये हड्डी हड्डी चटकती है। क्यों चटकती है? क्योंकि हड्डियों में ये नसें चिपकी हुई हैं, और जब खिंचाव होता है तब खून का जो दौरा नसें छूट जाती हैं हड्डियों से, तब वो हड्डियाँ चटकती हैं। ताकत हड्डी को किससे मिलती है? खून से मिलती है, जो नसों में खून रहता है उससे मिलती है। तो बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी ये चटकती है। कहते हो कि मांस में चोट लग गया है तो नींबू घी हल्दी से सेकाई कर दो, हल्दी प्याज पीस करके बांध दो तो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हड्डी तक जब चोट पहुंच गया तब उसकी सेकाई अंदर तक की करनी पड़ती है, देर तक करनी पड़ती है कि हड्डी की चोट जाए। तो बहुत तकलीफ होती है मौत के समय। तो जब पीड़ा होती है, यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, तब ये जीवात्मा रोती है, भगती है इधर उधर कि कोई भी बचा ले। तो बचाने वाला रहेंगे, रिवाल्वर लिए खड़े रहेंगे, लेकिन देख पाएंगे तब तो छुड़ाएंगे। वो किसी को मारेंगे भी तो देखेंगे इन आँखों से, उसी को तो मारेंगे, उसी को तो हटाएंगे। तो वो यमराज के दूत इन आँखों, जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का बताया गया बराबर याद करते रहोगे, जागृत नाम है। तो यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है, जो इस समय सतलोक के वासी हैं, जो इस समय पर सतपुरुष में समाये हुए हैं, जिनको सांयुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं मिल जाती है, वो उसमें समा जाते हैं, उन्हीं जैसे हो जाते हैं। तो जो इस समय पर उन्हीं जैसे हो गए हैं, सतलोक वासी हो गए हैं, गुरु महाराज अनित सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जगाया है, उन्होंने जोड़ा था इस नाम को वहाँ से। अब वो वहीं पहुँच गए तो वो मदद करते हैं, वो मदद करेंगे। इसलिए जय गुरुदेव बोलने में तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, और बराबर जय गुरुदेव ही बोलना चाहिए। घर से निकलो तब जय गुरुदेव, खेत की जुताई करो जय गुरुदेव, दुकान का ताला खोलो जय गुरुदेव, ग्राहक के लिए सामान तोलो जय गुरुदेव, लिखने से पहले जय गुरुदेव बोलो, दफ्तर में बैठो, पढ़ने के लिए बैठो बच्चे, जय गुरुदेव अंदर में बोल दो। तो जय गुरुदेव बोलने की आदत डालो, और आदत डाल लोगे और मुँह से जय गुरुदेव जब निकलेगा और जय गुरुदेव जब सुनेंगे तो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ाई लिखाई में भी मदद करते हैं। एक आदमी गया, कहाँ गया? मिलिट्री में भर्ती होने। अभी वो मौजूद हैं, पूछ सकते हो उनसे, रिटायर हो गए अब तो सीना कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, आधा इंची। अब आप ये समझो कि 2 सूत भी अगर कम हो जाएगा तब नहीं लेते हैं, भर्ती नहीं होती है। तो मिलिट्री में जो नियम है बहुत सख्त है, कठोर नियम है, और नियम का पालन करते हैं। अनुशासन वहाँ बहुत है, अनुशासनहीनता करते हैं तो वहाँ बंदूक 2-4 लोगों का टंगवा करके दौड़ाते हैं। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ो, सजा देते हैं। तो नियम वहाँ का बड़ा सख्त है। तो थोड़ा भी अगर कम हो जाएगा तो निकाल बाहर कर देंगे। तो बेचारे का कम हो गया, कम हो गया। अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव अंदर में बोलने लगा। अब जैसे एक बार सांस भरा, कैसे कहा प्लीज़ अगेन ट्राई, यानी फिर से देख लीजिए साहब, आई रिक्वेस्ट टू यू, मतलब अंग्रेजी में बोला कि मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो उसका भाव देख करके, चेहरा देख करके, और गुरु
कि झलक देख करके उसके अंदर में, क्योंकि गुरु की दया हो गई, जय गुरुदेव जब बोला तो दया हो गई गुरु की उसके ऊपर। चेहरा देख करके अपने बच्चे की याद आ गई कि मेरा भी बच्चा अगर होता तो मैं कैसे इसको भर्ती कराता। नाप लिया और नाप लिया, बिल्कुल फिट निकला। अब बेचारा दूसरी जगह फंस गया। कहाँ फंस गया? वजन कम हो गई, वजन, वेट जिसको कहते हैं। तो बड़े चिंता में पड़ा, तो गया वापस। बैठा हुआ था कहाँ? रोड के किनारे पुलिया थी, पुल के ऊपर बैठा था। सोच ही रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, अब क्या करें। तब तक उधर से एक बुढ़ा आदमी आया, गुरु महाराज को याद कर रहा था, जय गुरुदेव बोल रहा था। तब तक एक आदमी आया, कहा यहाँ क्यों बैठे हो भैया, कहाँ से आए हो? बताया इस तरह से आए थे, यहाँ क्या करने आए थे? मिलिट्री में भर्ती होने आए थे, एयरफोर्स में भर्ती होने आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ, हो गए? नहीं हो पाए, क्योंकि वज़न कम हो गया। बोले अच्छा, तो फिर भर्ती होगी? हाँ, कल फिर होगी। उसने कहा है जाओ पहले वज़न बढ़ाओ, तब फिर आओ, बाकी तो तुम बिल्कुल फिट हो, लिखा पढ़ी में फिट हो, नापतोल में फिट हो, ऊंचाई है तुम्हारी, सीना भी है, सब कुछ है, लेकिन वज़न कम है, वज़न बढ़ा के आओ। तब उसने कहा कि कल जब तुम जाना तो ले लेना 1-1.5 दर्जन केला, और केला खाते हुए चले जाना। एक एक केला धीरे 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 वहाँ तक जितना खा सको खा लेना। और जब तौल होने को होगा तो 2-3 लीटर पानी पीना, जितना पी सको पेट में आ जाए, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। अब उसने ऐसा ही किया और वजन बढ़ गया। किसने बताया? गुरु जी महाराज ने बताया, क्योंकि गुरु पर भरोसा था। हम लोग भरोसा नहीं करते हैं गुरु पर, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जय गुरुदेव हमेशा बोलते रहो, और जय गुरुदेव बोलने में किसी को कोई संकोच और परहेज नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। जब भगवान के नाम को लेने में शर्म करोगे तो फिर किस चीज़ से अशर्म बनोगे आप? तो फिर तो बेशर्मी बराबर बनी रहेगी दुनिया की। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहो, और याद रखो जब भी कोई बोले तो तुरंत दोहराया करो जय गुरुदेव नाम को।